हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स के बारे में। जहाँ जहाँ वर्ड मैं इम्प्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ उसका मतलब है टूल्स या फिर वेपन्स उस समय के। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लोअर या फिर अर्लियर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरा है अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इनका एक ओवरव्यू पहले दे देती हूँ। तो पहले बात करते हैं लोअर या फिर अर्लियर पैलियोलिथिक एज की। तो इनके इम्प्लीमेंट्स में बेसिकली आते थे चॉपर या फिर चॉपिंग, और एक आती थी हैंड एक्स और क्लीवर। मिडिल पैलियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स में आते हैं फ्लेक, और अपर पैलियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स में आते हैं इम्प्लीमेंट्स जो फ्लेक या फिर ब्लेड से बने हों। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के लोग जो होते थे वो मेनली यूज़ करते थे एक तरह का स्टोन जिसे क्वार्टजाइट स्टोन कहते हैं, और उस स्टोन के बने हुए इम्प्लीमेंट्स यानी कि टूल्स या वेपन्स यूज़ करते थे। इन इम्प्लीमेंट्स को उनके जो रीजन है जहाँ पे वो स्प्रेड किए गए उसके अकॉर्डिंग या फिर कल्चर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कल्चर जो था वो है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जिसे सोहन कल्चर भी कहते हैं, और दूसरा है हैंड एक्स कल्चर जिसे मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर की। तो जो इम्प्लीमेंट्स होते थे उनको सबसे पहले सोहन रिवर वैली के अराउंड पाया गया। ठीक है, जो पाकिस्तान पंजाब में है। ठीक है, इसीलिए इस कल्चर को हम सोहन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब इनके बीच जो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर में जो वर्ड्स हमने यूज़ किए, पेबल, पहली बात पेबल का मीनिंग देखते हैं। तो क्या होता है पेबल, क्या होते हैं, एक पीस ऑफ रॉक होती है। ठीक है, दैट एजेस, जिसके एजेस जो होते हैं उनको स्मूथ किया गया है, शाइनी किया गया है, ताकि वो जो मतलब स्मूथ कैसे हो गया, वो जो पानी के बहाव के कारण वो स्मूथ हो चुके हैं जिसके एजेस। तो पेबल क्या है, एक तरह का रॉक है जिसके एजेस स्मूथ हो चुके हैं। किस तरह से, कैसे स्मूथ हुए हैं, तो ड्यू टू जब वाटर उसके ऊपर दोबारा बार बार फ्लो कर रहा था तो फ्रिक्शन के कारण उसके एजेस स्मूथ हो गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं चॉपर की। तो चॉपर क्या है, एक सिंगल एज्ड पेबल है। ठीक है, तो पेबल 2 तरह के आ गए, चॉपर तो चॉपिंग। चॉपर क्या है, सिंगल एज्ड पेबल है, मतलब सिंगल एज बनाई गई है उसकी। ठीक है, चिपिंग करके पेबल की सिंगल एज बनाई गई है। और चॉपिंग क्या है, बाईफेशियल पेबल है, मींस डबल एज्ड है, 2 एजेस हैं उसकी। ठीक है, दोनों तरफ से उसको चिपिंग की गई है उसकी, और फिर बनाया गया है। फिर आगे बात करते हैं हैंड एक्स कल्चर की। तो इसके इम्प्लीमेंट्स जो है इस कल्चर के वो मेनली फाउंड हुए हैं बदमदुरई में। ठीक है, या फिर एक और जगह है जिसे कहते हैं अतिरमपक्कम। ठीक है, तो ये दोनों जगहें कहाँ पे, मद्रास में, इसीलिए इसको मद्रासियन कल्चर भी कह के बुलाते हैं। अब हैंड एक्स क्या है, जो हैंड एक्स है वो जनरली 2 पार्ट्स, 2 बनाई गई है, वो कोर एंड फ्लेक मेथड से बनाई गई है। ठीक है, तो हैंड एक्स किस मेथड से बनाई गई है, कोर एंड फ्लेक मेथड से। तो इसमें क्या किया जाता है, जो स्टोन है उसको पीसेस में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जो लार्जर पीस होता है उसको कोर कहते हैं, और जो स्मॉलर पीस है उसको फ्लेक कहते हैं। और जो फिस्ट वाला पार्ट होता है, मतलब जो कि हमारी हथेली में पार्ट है, ठीक है, हैंड एक्स का, उसे थिक बनाया जाता है, और जो आगे वाला हिस्सा है उसे थिन बनाया जाता है। ठीक है, हैंड एक्स को मेनली कटिंग या टीयरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। उसके अलावा एक क्लीवर होता है और या फिर स्क्रैपर होता है। तो क्लीवर को क्लीव करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो भी ट्रीज़ थी या फिर एनिमल्स की स्किन थी उसको क्लीव करने के लिए, क्लीव मतलब क्या होता है, स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके अलावा स्क्रैपर जो है, स्क्रैपर को यूज़ करते थे स्क्रैप करने के लिए, जो भी ट्रीज़ और स्किन ऑफ एनिमल्स थे उसको स्क्रैप करने के लिए भी यूज़ किया जाता था स्क्रैपर को। ठीक है, जैसे भी नाम है इसका उसी से पता लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो मिडल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट में मेनली जो यूज़ हुआ है वो एक स्टोन इम्प्लीमेंट है जिसे फ्लेक कहते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट जो है ये फ्लेक से कई सारे इम्प्लीमेंट्स बनाए गए, जिनमें से कुछ मेन है जैसे कि स्क्रैपर हो गया, या फिर एक बरिन हो गया, या फिर एक बोरर हो गया। ठीक है, इस इम्प्लीमेंट के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने के नाते, मतलब फ्लेक का यूज़ इतना ज़्यादा हुआ है इस एज में, इसीलिए इस एज को फ्लेक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन इम्प्लीमेंट्स को बनाने के लिए क्वार्टजाइट स्टोन का यूज़ होता था, और काफ़ी और तरह के स्टोन भी यूज़ हुए हैं जैसे कि चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपर या फिर लेटर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो इनमें जो चीफ स्टोन यूज़ हुआ है उसे फ्लेक या फिर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, फ्लेक और ब्लेड का यूज़ हुआ है इसमें बेसिकली। तो काफ़ी तरह के इम्प्लीमेंट्स बनाए गए हैं इसमें। तो फ्लेक ब्लेड से काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें मेनली बरिन यूज़ हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, बरिन है, BURIN। ठीक है,
तो इसके एक्सेसिव यूज़ के कारण, मतलब फ्लेक ब्लेड का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है इस एज में, इसीलिए इस एज को फ्लेक ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, इन इम्प्लीमेंट्स को बनाने में कई तरह के फिर से स्टोन यूज़ हैं। कौन कौन से, जैसे चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट का यूज़ हुआ है। इस एज में स्टोन के अलावा बोन होन्स, मतलब कि बोन होन्स मतलब जो उनके हॉर्न होते थे एनिमल्स के, उनका भी यूज़ हुआ, उनकी उसकी हड्डी का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इन इम्प्लीमेंट्स में मेनली जो लॉन्ग बोन होती थी या फिर जो एनिमल्स के हॉर्न्स थे, मतलब लंबी हड्डियों का यूज़ होता था। ठीक है, और इनको बेसिकली फाउंड कहाँ किया गया ज़्यादातर, तो ज़्यादातर इन्हें मुचतला जगह है वहाँ पे, मुचतला केव है चिंतामनुगवी में। मुचतला चिंतामनुगवी एक केव है, वहाँ पे इन्हें पाया गया। और ये केव है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये थी बात पैलियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।